कल्याणं मुखाशिरो नः सुमना भवत। ओम इदं विष्णुर्विजगरामे तरीधानिरधिपदं समूलमादं स्वाहा। ओम सहस्रशीरिभावुर्भः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिभुं सर्वादशकृतवाक्यादिक्षत्तसङ्गुलम्। ओम जलमालिन्यै नमः। वंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकवीश्वरो भूतभवत्ति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। श्रीराधे हरिओम हरे श्रीराधे हरे श्रीराधे हरे हरिओम श्री हरि हरि बोल। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं तुझको मनाऊं। आरती गाऊं तुझको मनाऊं। आरती गाऊं तुझको मनाऊं। आरती गाऊं तुझको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जनक सुता के प्राण तुम्हीं हो। 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 ऋषि मुनियों के धन तुम्हीं हो। ऋषि मुनियों के ज्ञान तुम्हीं हो। ऋषि मुनियों के धन तुम्हीं हो। ऋषि मुनियों के ज्ञान तुम्हीं हो। मन के स्वरों की तार गिराओ। मन के स्वरों की तार गिराओ। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
मोरे
शीतलीकरणं कुतवैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् मन्त्रबुधवाञ्जलिं समर्पयामि। श्री राम। विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्तेः पौत्रमकल्मषम् पाराशरात्मजं वन्दे सुखतातन्तपोनिधम्। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। महासरस्वती नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्य नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्य नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्य नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। सद्गुरु भज सद्गुरु भज सद्गुरु रमे रामे मनोरमे सहस्रान्ततुल्यम् रामनाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए जानकी मैया की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज फिर वही किसी तीर्थ स्थल पर सब भक्तजन विराजमान हुए। प्रभु श्री राम कथा का रसपान करने के लिए। और इस कथा का नित्य रसपान करने से अगर रोज इसका श्रवण किया जाए
और घर में भी श्री रामचरितमानस जैसा महापुराण रखा जाए और उसका नित्य एक चौपाई या जहां तक आप उसको पढ़ सके तो उसके जैसा महत्व पूरे संसार में किसी भी कार्य में आपको उतना आनंद नहीं आएगा। तो ये परांगण सजा है प्रभु श्री राम का दरबार। विराजमान यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने समस्त भक्तों के साथ। यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर विराजमान श्रोत्री वृंद, भक्त वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद, मातृशक्ति एवं यहाँ पर बैठे हुए साधु संत वृद्धजन, सर्वप्रथम इस कथा को अग्रसर करने से पहले व्यास मंच से सबको जय श्री राम, जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नित्य हम कथा को सुनते आ रहे हैं और इस कथा को श्रवण करने की उत्सुकता हमारे मन में तब से उत्पन्न हो जाती है जब हम इस कथा को विराम देते हैं, क्योंकि ये आनंद की कथा है, प्रेम की कथा है, सहजता की कथा है, करुणा की कथा है, मिठास प्रदान करने वाली, कानों को, श्रवणों को तृप्त करने वाली यह कथा है। और जो भी भक्त प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर के इस कथा का श्रवण करता है, कि आपने बहुत सारी कथाओं में सुना है कि प्रभु अपने भक्तों को इस जीवन रूपी बेल से मुक्त कराने के लिए जरूर आते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य ही है कि हमें ये मानव योनि, ये शरीर प्राप्त हुआ। और ये जो मनुष्य हैं ये बड़े भारी शक्तिमान हैं। किताबों में लिखा गया है कि देवता मंत्र अधीनम, कि देवता जो होते हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं। तो जब देवता मंत्रों के अधीन हुए तो मंत्र कस्य अधीनम, ये मंत्र किसके अधीन है? ये मंत्र हैं मनुष्य अधीनम, मानवहीन। इसलिए मनुष्य के पास प्रभु श्री राम ने, त्रिलोकीनाथ ने ऐसी शक्ति प्रदान की हुई है कि मंत्रों का जाप करके प्रभु को विवश कर देते हैं कि हे प्रभु आप विराजो, हम आपका जाप कर रहे हैं। और इतना कठिन जप कर देते हैं कि भगवान को विवश हो करके हम सबके समक्ष आना ही पड़ता है। बोले जय श्री राम। तो प्रभु ने अपने आप को महत्वता नहीं दी है,
मनुष्य को ये जो हमें मानव शरीर मिला है, और इस शरीर को, इस जिह्वा को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि जिससे प्रभु को वश में कर ले और प्रभु उसको विवश कर दें कि हे प्रभु अब तो आ जाओ, अब तो आपने ही बचाना है और बचाना ही पड़ेगा। प्रहलाद, मीरा, ध्यानु भक्त और कई बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि, साधु संत, वैरागी, उन्होंने भी मंत्रों के द्वारा ही परमात्मा को अधीन किया है। और जब भगवान विवश हो गए कि अब तो अति हो गई, अब तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे भक्त कि जिन्होंने भगवान को अपने 10-10 शीश चढ़ा दिए, ध्यानु भक्त जैसे जिन्होंने अपने शीश काट करके चढ़ा दिया। और इस अमृत का रस जो है उसको चख करके ही पता लग सकता है कि ये रस कैसा है। इस रस को पीने के लिए हृदय में प्रेम, सहजता, मिठास, भक्ति, श्रद्धा, ये सब मन में विराजमान होने चाहिए। तो इसलिए ये जो हमें जन्म, ये जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। आज मिल गया, फिर पता नहीं कब मिले, मिले भी ना या ना मिले, और मिले भी तो मानव शरीर मिले, ये किसको पता है। पिछला जन्म किसी को याद नहीं है, अगला जन्म याद कैसे करेगा कि अगले जन्म में क्या हम हैं। तो इसलिए जो आज हमको मिल गया है उससे परे कुछ नहीं है संसार में, देह से ये जो शरीर मिला है। पशु, पक्षी, वनस्पतियां, औषधियां, अग्नि, जल, धरती, आकाश, इनको सब अपना अपना स्वभाव है, इनका अपना अपना स्वभाव है। ये तो जब त्रैलोक्यनाथ चाहें तब बना दे, तब बिगाड़ दे। लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है जिनको बोला जाता है मंत्र, वेद मंत्र, प्रभु श्री राम का नाम। और इन शक्तियों के आगे भगवान ने बार बार नमन किया है। आपने देखा कि प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी को कह दिया कि हे प्रभु, ये जो परशुराम आए हैं, मैं तो इनका साधारण सा सेवक हूं। और परशुराम को भी कहा कि प्रभु मैं तो सेवक हूं आपका, और कोई जो बहुत विशेष कार्य होता है वो किसी विशेष व्यक्ति का विशेष शिष्य ही कर सकता है, सेवक ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मंत्र, ये वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, पूजा पाठ जो भी हम करते हैं सब इसी के आधार पर टिका हुआ है। और सर्वगुण संपन्न तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप प्रभु श्री राम की कथा को रसपान कर रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने जितना हमको संपन्न कर दिया है, प्रभु ने जितना हमको बना दिया है, जितना हमको दे दिया है, ऐसा किसी को नहीं दिया। गौ माता है, गौ माता दूध देती है, पालन पोषण करती है, उसके गोबर से जगह को लीप करके, स्थान को लीप करके शुद्ध बनाया जाता है, गौमूत्र से शुद्धि होती है। लेकिन वो बोल थोड़ा ना सकती है, वो खाना थोड़ा ना बना सकती है, अपने आप लेकर के पानी थोड़ा ना पी सकती है। ये तो जब कोई दे तब कोई खाए। बोलो जय श्री राम। अग्नि तब जले जब हम जलाएं,
ऐसे थोड़ा ना अग्नि जल जाएगी। तो कहने का भाव यही है कि प्रभु ने सब कुछ हमको दे करके, कि जितने की हमको आवश्यकता है प्रभु ने उतनी चीज हमको दी है। बोला ना कि अगर ऐसी कोई चीज ज्यादा खा लो जो पच नहीं सकती तो फिर वो बड़ा कष्ट देने लग जाती है। और हर व्यक्ति का स्वभाव स्वरूप भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया है, सबका अलग अलग, सबकी बुद्धि अलग अलग। तो इसलिए मनुष्य की जो योनि हमको प्राप्त हुई है, इसका जो उद्देश्य है इसको उद्देश्य में लगाएं, हरि स्मरण में कर लगाएं, प्रभु श्री राम के नाम में बिताएं। क्योंकि आपने देखा, आपने सुना कि केवट जैसे भील को प्रभु श्री राम ने अपने गले से लगा लिया। और भील समझ रहा था कि मैं तो तुच्छ हूं, लेकिन प्रभु श्री राम के हृदय में सब भक्तों के लिए एक जैसा स्वरूप है, किसी को अलग मान्यता नहीं दी है। और प्रभु सबको एक आंख से देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते। केवट जी ने प्रभु श्री राम के चरणों को धोया और उसके बाद नाव में बिठाया। तो चलें आज कथा के अगले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान लगा करके, एकाग्र हो करके, मन चित लगा करके इस कथा का श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। क्योंकि देख लो जी, जब तक आपके पास सुख है ना, जब के पास आपके पास ऐश आराम सब कुछ है ना, तब तक आपके हजारों साथी रहेंगे। और जब दुख आ जाएगा ना तो कोई साथ नहीं देगा। सब लोग जानते हैं, क्योंकि जाना तो अकेले नहीं है। सुख और दुख जिसके भोग में प्रभु ने लिख दिए उसको भोगने ही हैं। बोलो जय श्री राम। तो चलें कुछ क्षण भर के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण करें। और जिस भी भजनकार ने एक सुंदर सा भजन लिखा है और जो इस भजन के जरिए हमको बहुत कुछ समझाना चाहता है, उस भजन में प्रभु श्री राम के दर्शन करके उसको समझने का प्रयत्न करें। और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कि चाहे सुख दो चाहे दुख दो, हम तो आपके ही चरणों में हैं। जो आपने देना वो हमको स्वीकार है। बोले जय श्री राम। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सबने मीठी मीठी थालियों की सेवा। सुख
के सब साथी दुख में न सुख के सब साथी दुख में न मेरे राम तेरा नाम एक जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया आपकी करनी ढोले सुख के सवासी दुख में न मेरा नाम के साथ दुल्हन को सुख के सब साथी दुख में न
सियावर रामचंद्र भगवान की बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो केवट उतरी दंडवत की ना प्रभु सकुच यही नहीं कुछ दीना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो पिया हिया की सिया जानन यारी मन मुदरी मन मुदित उतारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब केवट ने प्रभु श्री राम को गंगा तट पर छोड़ा, केवट जी ने नीचे उतर करके प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम ने केवट को कहा कि हे केवट, कि जितना आपने किया है उसमें कुछ मेरा भी देने का हक है, कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको दूं क्या। तो जानकी मैया बड़ी समझदार थी। उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम के पास कुछ देने के लिए है नहीं, तापसी वेश में है, सिर्फ धनुष और बाण के अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है। तो सीता मैया ने अपनी सबसे प्रिय अंगूठी उतार करके प्रभु श्री राम को दी और कहा कि अजी सुनिए, आप यही केवट को दे दीजिए। यह सब देख करके प्रभु श्री राम की आंखों में अश्रु आ गए कि मेरी प्रिय कितनी समझदार है कि मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं। और यही स्त्री का परम धर्म है कि अपने पति के स्वभाव को पहचाने, वो कहना क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है। राम जी ने अपने मन में विचार किया कि दूं तो दूं क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और मैया ने अपनी अंगूठी, वो प्रिय अंगूठी उतार करके प्रभु श्री राम को दे दी। तो प्रभु श्री राम ने वो अंगूठी लेकर के केवट को कहा कि आपको ये तो रखना ही पड़ेगी। और केवट ने कह दिया कि प्रभु मैं तो कुछ लेने वाला नहीं हूं, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तो आप तापसी वेश में हैं, तपस्वियों के वेश में हैं और आपके पास देने के लिए इस समय कुछ है भी नहीं, तो मैं आप भी कुछ लूंगा नहीं। लक्ष्मण को थोड़ा गुस्सा आया जब केवट ने कहा कि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन वो केवट के भाव को नहीं समझा। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं भैया, आप इनको ये अंगूठी दे दो, नहीं तो कल कोई ताना ही मारते रहेगा कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, पर मुझे कुछ दिया नहीं, तो आप दे ही दो। और केवट ने प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत को करके कहा कि हे प्रभु, बस मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूं कि आप पुनः इस नगरी में आएं और फिर इसको एक बार अवध बनाएं। बोले जय श्री राम। कि आप जब 14 वर्ष के बाद लौट करके आएंगे तो आप सीधे यही पर आना, और तब मैं आपसे ले लूंगा जो भी आप मुझे दोगे। प्रभु श्री राम ने केवट को अपने हृदय से लगाया। गंगा नदी के पास पहुंचे और वहां पर महर्षि भरद्वाज जी आए और भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेकर के प्रभु श्री राम ने यमुना के किनारे आके भगवान श्री राम
ने यहाँ पर सबको विदा कर दिया है। सुमंत जी को, गुहराज को, केवट को। प्रभु श्री राम आकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना का जल राम के शरीर के समान ही है, श्याम है। यमुना तीर के जो वासी हैं, नर नारी, वो भगवान का दर्शन करते हैं। होते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए जय श्री राम। उसी अवसर में एक तपस्वी वहां पर आए, विरागी का वेश, जिसकी गति कभी भी नहीं जानते कि मन, वचन और कर्म से श्री राम का वह अनुरागी है। वह तपस्वी प्रभु को दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रभु श्री राम ने उन्हें उठा करके हृदय से लगाया। तापस ने जानकी जी व लखन जी की भी वंदना की। भरद्वाज ऋषि जी, जिनके चरणों में प्रभु श्री राम ने, मां जानकी ने और लक्ष्मण ने वंदन किया। और प्रभु श्री राम ने भरद्वाजी से आगे दिशा ज्ञान लिया कि मुझे आगे का दिशा का ज्ञान दें, मुझे आगे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। त्रिलोकीनाथ हैं और रास्ता पूछ रहे हैं भरद्वाज जी से। प्रभु जी चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट पहुंच करके वहां पर बड़ी सुंदर लक्ष्मण को पर्णकुटी का निर्माण करने को कहा। और लक्ष्मण ने वन से वृक्ष, पेड़ पौधे, लताएं लेकर के एक पर्णकुटी, सुंदर सी पर्णकुटी वहां पर तैयार कर दी और वहीं पर रहने लगे। और एक समय प्रभु श्री राम और सीता मैया, जानकी जी इकट्ठे बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी वन में फल और फूल लाने के लिए गए हुए हैं। तो जानकी जी ने उस पर्णकुटी के सामने एक बड़ा पेड़ देखा और देखा कि उस पेड़ को बड़ी सुंदर सुंदर लताओं ने ढांक करके रखा हुआ है। तो जानकी जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, कि देखो ये लताएं कितनी सौभाग्यशाली हैं कि इनको इतने सुंदर वृक्ष के ऊपर शोभा प्राप्त हुई है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं नहीं जानकी, ये वृक्ष का सौभाग्य है कि ये लताएं आकर के उस पे विराजमान हैं। कहने का भाव यह है, सीता यह कहती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूं कि मैंने अनंत पुण्य कमाए होंगे कि मुझे श्री राम प्रभु के चरणों में मिले।
और प्रभु राम ये कहते हैं कि हे जानकी कि मैं धन्य हो गया जो मुझे आप जैसी पत्नी प्राप्त हुई। दोनों में थोड़ी बहस हुई तो दोनों ने वही पुरानी बात कि ऐसा है कि लक्ष्मण को आने देते हैं और लक्ष्मण जी से पूछते हैं। लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि इनमें क्या ज्यादा सुंदर है, किसकी शोभा अधिक है। लक्ष्मण जी आए और प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण कि आप में और मेरी आपकी भाभी में थोड़ा संवाद चल रहा है, एक और थोड़ा सा शंका उत्पन्न हो गई है कि जानकी कहती है कि पेड़ पे जो शोभायमान लताएं हैं उनका सौभाग्य है कि उनको पेड़ ने आश्रय दिया, और श्री राम कहते हैं कि वो पेड़ सौभाग्यशाली है जिस पे इन लताओं ने अपना आशीर्वाद दिया कि मेरे ऊपर आकर के विराजमान हो गई। अब लक्ष्मण ने युक्ति लगाई। लक्ष्मण ने कहा कि दोनों में से एक का करूंगा तो अगर श्री राम की बात को सिद्ध करूंगा तो मैया को कष्ट होगा, और अगर मैया की बात को पूर्ण करूंगा तो श्री राम को कष्ट होगा। तो उन्होंने कह दिया कि ना तो ये पेड़ बहुत सुंदर शोभायमान हो रहा है और ना ही ये लताएं ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। इसके नीचे जो बैठे हुए हैं मेरे प्रभु श्री राम और मैया जानकी, ये परम सौभाग्य की बात है, ये भाग्यशाली है। और उनसे भी भाग्यशाली मैं हूं कि मुझे माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। बोले श्री अवर रामचंद्र भगवान की। कि पेड़ को आनंद थोड़ा मिल रहा है, पेड़ को पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही, कि सबसे ज्यादा तो मुझे फल प्राप्त हो रहा है कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों में मैया जानकी की सेवा में उपस्थित होता हूँ, और उनके चरणों की सेवा मुझे इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आपकी करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मण ने अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली वहां पर बताया। प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया, क्योंकि वो उनके भी अति प्रिय भी थे। वो सदैव उनके साथ ही रहते थे, कभी उनसे अलग हुए ही नहीं कि जहां राम तहां लक्ष्मण। अब वहां पर पर्णकुटी के नजदीक बहुत नगरवासी आने लगे। जैसे ही सबको पता चला कि यहाँ पे प्रभु श्री राम जी आए हुए हैं चित्रकूट पर, तो साधु संत वैरागी नर नारी सब उनके आश्रम की तरह दौड़ने लगे, उनकी पर्णकुटी की तरफ आने लगे। सीता मैया को देख करके नगर की स्त्रियां बड़े प्रेम से पूछती हैं कि ये जो आपके साथ बैठे हैं ना, इनका नाम क्या है? और पत्नी का स्वभाव है, और यही हमारे भारत की संस्कृति है कि कभी पति का नाम लेती नहीं है जल्दी से। बोला जी ये जो साथ में बैठे हैं ना, ये तो मेरे देवर हैं लक्ष्मण जी। और प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया। और आज भी हमारी संस्कृति में ऐसा है। जानकी जी ने भी इसी को संस्कृति माना है, इसी को अपने वंश की धरोहर माना है कि स्त्री को पुरुष का नाम नहीं लेना चाहिए। यही यहाँ पर सीता जी बता रही हैं। कि हमारे यहाँ पति पत्नी का नाम नहीं लेते। पति जो है उसका नाम पत्नी कभी नहीं लेगी। जब उन नर नारियों ने पूछा कि साथ में जो बैठे हैं इनका नाम क्या है, तो मैया सीता ने लक्ष्मण की तरफ अपनी आंखें घुमा दी कि बोले जी ये मेरे देवर हैं लक्ष्मण जी।
आत्मनां गुरोर्नाम नापाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् जये स्थापतया कलत्रयोः। कि अपना कल्याण चाहने वालों को अपना गुरु तथा अति कृपण का और ज्येष्ठ संतान का फिर अंत में अपनी धर्म पत्नी का नामोच्चारण नहीं करना चाहिए। सुना क्या नहीं करना चाहिए? कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं, प्रभु का आश्रय पाना चाहते हैं, उनको अपना व अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। और अति कृपण का और ज्येष्ठ अपने से बड़े का और पत्नी का नाम उच्चारण करने के लिए भी रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसा आख्यान है कि ये 4-5 नाम जो हैं इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। गुरु का नाम, अपना नाम, ज्येष्ठ का नाम, कृपण का नाम और पति पत्नी का आपस में नाम। क्या जी रजेश जी सुना दे तू है बच्चे स्कूल छड्डी ऐसा होता है ना ये आजकल। लेकिन संस्कृति ये सिखाती है कि अपनों से ज्येष्ठ का नाम, गुरु का नाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। और एक जगह का एक और प्रसंग है कि एक गांव में श्री राम कथा चल रही थी और उसी कथा में एक बूढ़ी सी मैया लगभग 50 वर्ष की व्यास जी महाराज के ठीक सामने बैठ करके नित्य कथा श्रवण करती है। सो व्यास जी के बीच बीच में जो कीर्तन कराते हैं और बीच में भजन सुनते हैं, तो जिस किसी को ज्यादा कीर्तन भजन आता है वह उसको बदल बदल कर करवाता है। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नित्य एक ही भजन अथवा कीर्तन करते हैं। ऐसा ही होता है। और यह तो आपने अपने ऊपर है। तो वह जो व्यास जी कथा में कीर्तन कराते हैं तो वह कीर्तन यह था, कालिय मर्दनम कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तव शरणम प्रभु तव शरणम। तव शरणम प्रभु तव शरणम। देवकी नंदन तव शरणम। देवकी नंदन तव शरणम। प्रभु तव शरणम तव शरणम। देवकी नंदन तव शरणम। तव शरणम तव शरणम। देवकी नंदन तव शरणम। कालिय वरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय वरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तव शरणम प्रभु तव शरणम। तव शरणम प्रभु तव शरणम। प्रभु तव शरणम तव शरणम। प्रभु तव शरणम।
से कीर्तन बोलने लगे और आगे बैठी हुई एक वृद्ध मैया कीर्तन बोल रही थी, क्योंकि उसके पति का नाम देवकी नंदन शास्त्री था। अब उसको समस्या ये हो गई कि पंडित जी व्यास जी ऊपर गा रहे हैं कि देवकी नंदन तब शरणम, और उसके पति का नाम देवकी नंदन। अब वो अपने पति का नाम कैसे ले, चाहे भजन ही चल रहा है। देखिए ये हास्य भी थोड़ा आवश्यक हो जाता है। तो वो ये नहीं कहती कि देवकी नंदन तब शरणम, वो कहती है चंदा के पापा तब शरणम। बोलो जय श्री राम। ये हास्य है। मने किसी भी परिस्थिति में उस बूढ़ी औरत ने अपने पति का नाम नहीं लिया। ये स्वभाव, ये मर्यादा है, और स्त्रियां अपनी मर्यादा को जानती हैं। तो सीता मैया ने भी उसी तरह प्रभु श्री राम का नाम लिया। आगे वन यात्रा में आगे राम चलते हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण जी तपस्वियों का वेश बना करके, और बीच में जानकी मैया। हो आगे राम लखनऊ बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उभय बीच सिया सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि वन यात्रा में आगे आगे राम चलते हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण जी तपस्वी का वेश धारण कर आगे चल रहे हैं, और उन दोनों के बीच जानकी जी ऐसी शोभायमान हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया चल रही हो। और यह सैद्धांतिक नियम है कि ब्रह्मा के पीछे ही माया रहती है, और श्री राम ब्रह्म है और जानकी जी माया है। और माया ब्रह्म के कदमों पर ही चलती है, और जीव हमेशा माया के कदमों पर चलता है। जैसे उसको माया चलाती है वैसे ही जीव चलता है। और ब्रह्म दर्शन करने हो तो माया को हटाना पड़ेगा। क्या कभी माया हट सकती है? बड़ी मुश्किल से हटती है माया। और श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मम माया दुर्त्यय, कि मेरी माया जो है वो बहुत दुर्त्यय है। जिनके जीवन में लक्ष्मण के जैसी भक्ति हो तो उसे माया कुछ नहीं कर सकती। कि जिनके जीवन में लक्ष्मण जैसा भक्त विराजमान हो उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुंदर वन, पर्वत, सरोवर, नदी, पहाड़, पेड़, पौधे देखते हुए प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए। ऋषि वाल्मीकि जी राम के पास आए। श्री राम ने मुनि का सुंदर आश्रम देखा, और जहां पर सुंदर रमणीय वन था, जहां पर पवित्र जल विद्यमान था,
और वह बहुत ही पावन आश्रम था, जहां पर बहुत से खग, मृग, पक्षी आदि कोलाहल कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे वहां पर पशु पक्षी आपस में। सब प्रसन्न हैं कि सर्प और चूहा इकट्ठे खेल रहे हैं। सोच सकते हैं आप कि सांप और चूहा इकट्ठे खेल रहे हों और सांप चूहे को निगल जाता है। मैंने उस मुनि के ऋषि में जानवर, पक्षी, पशु सबका हृदय परिवर्तन हो गया है। उनमें हिंसा नाम की तो कोई स्थान ही नहीं रहा। सर्प और चूहा एक साथ हों और मयूर के पास सर्प बैठा हो। मयूर कभी सर्प को छोड़ता नहीं, जहां देखे वहां मार दे। मोर के नजदीक सांप नहीं जाता, ये तो मोर मार देगा उसको। और सिंह और हरिण दोनों इकट्ठे, सिंह और गाय, शेर और हिरण, शेर और गाय इकट्ठे सब खेल रहे हैं वहां पर। ऐसे सुंदर आश्रम में गए जहां हिंसा की उत्पत्ति ही नहीं होती, सब खत्म है वहां पर। सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं। माने जो सदैव शत्रु रहते हैं, सांप चूहे को देखे निगल जाए, मोर सांप को देखे निगल जाए, शेर गाय को देखे तो निगल जाए, हिरण को देखे तो निगल जाए, परंतु उस आश्रम में सब आपस में एक दूसरे के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद भौर हो रहे हैं। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत किया और वाल्मीकि जी राम, लखन, वैदेही का स्वागत कर आश्रम ले आए। हो वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन बिहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। अस कही प्रभु अब कथा कहानी, हो जेहि जेहि भक्ति दीन बनुरानी। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखते ही वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और जो हृदय में समा नहीं रहा, इतना आनंद उनको आया कि उनके हृदय में समा नहीं रहा। और प्रभु श्री राम अपने कमल से हाथ जोड़ करके श्रवण सुखद वचन बोले कि हे मुनिनाथ, कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कि यह संसार बेर की नाई कि आपके हाथ में है।
इस संसार की डोर जो है वो आपके हाथ में है, सारे विश्व के तीर्थ आपकी हथेली में है। और मैं आपको क्या कहूं, फिर भी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहता हूं। ऐसा कह करके श्री राम जी ने सब कथा बताई, और जिस प्रकार रानी ने वन दिया कि मुझे वनवास क्यों दिया, मैं आपको बताता हूं। तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत असरा, मोदेहु दरस तुम्हारा प्रभु, सब मन पुण्य प्रभा। प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि जी से कहा कि हे महाराज, कि अपने पिताजी के वचन मेरी माता जी के हित के लिए, कि मेरा भाई भरत जो है वो राजगद्दी पर विराजमान हो, अवधपुरी का शासक हो, अवधपुरी का राजा हो, और मुझे वन इसलिए भेजा है कि आप जैसे संतों का दर्शन मिले, आप जैसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए मैं वन में आया हूं। और यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है कि मैंने बड़े पुण्य कमाए होंगे जो मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, कि बिना पुण्य के, बिना अच्छे कर्म से प्रभु का मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कष्टकारी है, बड़ा कठिन है। कि हे मुनिराज, कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजती जगु पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु महिधरु, लखनू सचराचर धनी, सुरकाज धारी नरराज तनु, चले दलन खल निशिचर आनी। कि हे जगदीश्वर, कि आप वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, कि आप तो साक्षात ब्रह्म हो। जानकी जी आपकी कृपा से जगत में उत्पन्न हुई है, और आपके आज्ञा से ही पूरे जगत को उत्पन्न करने वाली हैं जानकी जी। पालन और लय करने वाली आद्य शक्ति माया है। फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा, यह जिसका गौरव है, जो सहस्र सिरधारी शेष जी पृथ्वी के धारक हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। सहस्त्र सिरधारी, जिनके 1000 सिर हों, ऐसे शेषनाग भगवान लक्ष्मण के स्वरूप में इस पृथ्वी के धारक हैं। इस पृथ्वी को उन्होंने अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है, और ये ही चराचर के धनी लखन जी हैं। और मैं आपको भी जानता हूं कि आप सभी देवताओं, संतों तथा ऋषि मुनियों का कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके
यहाँ पर आए हैं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि आपकी कृपा मुझे हुई है, कि आपकी गति अपार है और आपकी वाणी बुद्धि से परे है। आपकी गति का कोई अथा नहीं है, आपके तेज का कोई अथा नहीं है। स्वरूप या वाणी जो विषय होती हो, वेद जो है वो नेति नेति क्यों कहते हैं? वाणी तो माध्यम है, और जब प्राप्ति की दशा आ जाती है तब सब मौन हो जाता है कि आपका स्वरूप वाणी से परे है। ईश्वर बुद्धि ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और वही ईश्वर की प्राप्ति करा सकती है, क्योंकि अगर बुद्धि खंडित है और ईश्वर अखंड है तो अखंड कभी खंड में नहीं समा सकता। अखंड जो है वो खंड में नहीं समा सकता। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही तुम होई जाई। कि मुनि कहते हैं कि हे राम, आपको कोई नहीं जान सकता, कि आपको वही जान सकता है जिसे आप जना दें, जिसे आप भक्ति ज्ञान प्रदान कर दें, जिसको आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें, वो केवल आपको जान सकता है। कि जिसको आप चाहो कि ये व्यक्ति प्रभु श्री राम को जाने, वही आपके आश्रय में आ सकता है। त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थानमुत्तमं तथापि सर्वभूतानि निवास सदनानि च। कि प्रभु आप जहां ना हो वहां रहने के लिए आपको स्थान दिखाऊं, कि आप हो कौन सी जगह में नहीं। कोई ऐसी जगह हो जहां आप नहीं है, मैं आपको दिखाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई एक स्थान, कोई एक छिद्र, कोई एक कण संसार में ऐसा नहीं जहां पर आप विराजमान नहीं। कोई एक हृदय ऐसा नहीं जहां पर आप विराजमान नहीं। कि आप तो जगत पालक हैं। हो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभ सरी करे नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरहि निरंतर हो ही न पूरे, तुम कबू गृह रोहे। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बस हो बंदो सिया रघुनायक। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कैसा हो हृदय में प्रभु का वास करे तो आंख कैसी होनी चाहिए। और
क्योंकि नवधा भक्ति से पहले श्रवण की बात आती है, कि नवधा भक्ति जो है उससे पहले श्रवण की बात आती है। श्रवणम, कीर्तनम और मननम, कि जिनके कान समुद्र के समान हो तथा आपकी दिव्य कथा उन्हें प्रवेश कर जाए तो वे कान पूर्ण हो सकते हैं। कि समस्त नदियों का जल समुद्र में भले ही जाता है, परंतु समुद्र कभी छलकता नहीं। सब संसार की नदियों का जल जो है वो समुद्र राज में जाता है, उनके चरणों में जाकर के समा जाता है, परंतु उनके भार से, उनके आवेश से कभी वो छलकता नहीं। उसी तरह जितनी भगवत कथा सुनो फिर भी जिसके कान तृप्त नहीं होते, ऐसे मानव के हृदय में निवास करो। और श्रवण के बाद दूसरा नंबर आता है दर्शन। और वाल्मीकि जी ने, जिनकी आंखें हरि दर्शन के लिए तड़पती हों अथवा जिनके नेत्र चातक की तरह आपके दर्शन रूपी मेघ की प्रतीक्षा करते हैं, कि आपके दर्शन रूपी मेघ का इंतजार करते हैं कि कब बरसोगे, कब बरसोगे। कि ऐसे मानव के हृदय में आप निवास करते हो। कि श्रवण, दर्शन और स्मरण, ये तीनों चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तब जाके प्रभु का वास हृदय में होता है। और कान भी कैसे होने चाहिए? ये तो जी कथावाचक रोज ही सुने हैं, ये तो हर बार एक ही कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा एक ही बार है हर बार। अब कथा कहां से बदल दे भैया, कथा तो एक ही है, मैं सुनाऊं कोई और सुनाए। जो प्रभु के नाम को सुन सुन के जिसके कान ना पक जाएं, जिसका मन ना भरे उस कथा को सुन सुन करके, तब समझो कि प्रभु का वास हृदय में होगा। एक बात को, एक कथा को सुन सुन करके आदमी के कान पक जाते हैं। हम नित्य कथाओं में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पंडित जी कथा तो बहुत बार सुन ली। वो बाहर कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं, पता है कि पंडित जी ने वही सुनानी है पुरानी कथा। पक जाता है व्यक्ति, और बेड़ा उसी का पार होता है जो बार बार उसको करता है। ये कोई दाल भात थोड़ा है कि जिसको खा खा के मन पक गया। ये तो भाई प्रभु दर्शन की बात है। और सुनने की सीमा नहीं है कि कितना आप सुनोगे। प्रभु ने सीमा नहीं बांध के रखी है कि इतना आप सुनोगे तो मैं आपको दर्शन दे दूंगा। जब प्रभु को लग जाएगा कि अब इसका हृदय मुझे बुला रहा है, तभी प्रभु वहां पर निवास करेंगे। बोले जय श्री राम। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। मंत्र राजुजित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि जाना, विप्र जेवाई देहु बहुदाना। के वाल्मीकि जी आगे बता रहे हैं कि भगवान और कहां कहां निवास कर रहे हैं। कि प्रभु के विराट स्वरूप में प्रभु के चरण कमल, दीनहीन जो मानव है उस दीनहीन की जो सेवा करके, जिसे हस्त, जिसके हाथ निरंतर प्रभु राम की सेवा में हो, कहत नित्य करहि राम पद पूजा। कि
कि जिसका हाथ नित्य प्रभु के चरणों में लगता है। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, कि जो नित्य प्रभु राम की सेवा करता है, मन में राम का ही भरोसा रखते हैं, अन्य दूसरे का नहीं, तो प्रभु के इस व्यापक विराट रूप में दीन, हीन, अधम तथा पतित लोग बस जाते हैं। और उन चरणों की जो भाव से सेवा करते हैं, उनके हृदय में आप सदैव निवास करते हो। प्रभु श्री राम के चरणों की, प्रभु श्री राम के स्वरूप की व्याख्या वाल्मीकि जी बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं कि जिनके पैर आपकी यात्रा को पवित्र लक्ष्य की ओर गति करें, तीर्थों में जिसके चरण जाएं, सो हे राम उनके हृदय में आप वास करते हो। जो लोग आपके मंत्र अथवा मंत्र राज का जाप करते हैं, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, मंत्र राज जप ही तुम्हारा, कि जो नित्य तुम्हारे मंत्र को, तुम्हारे मंत्र राज का जाप करते हैं, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, और जो तुम्हें अपने परिवार के सहित नित्य पूजता है। तर्पण होम करहि विधि नाना, कि जो तर्पण, माता पिता का तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और मनुष्य तर्पण जो नित्य करता है, होम यज्ञ जो विधि विधान से करता है, विप्र जेवाई देही बहुदाना, और जो ब्राह्मणों को नित्य दान देता है, प्रभु उसके हृदय में विराजमान होते हो। सप्तकोटि महामंत्रासित विभ्रम कमकारिका, एक एव परो मंत्र राम इत्या अक्षरद्वयम्, कि जो अनेक प्रकार से तर्पण करे, होम करे, ब्राह्मणों का सम्मान करे और बुलाकर श्रद्धा से भोजन कराए, बहुत सा दान देवें, आपसे भी अधिक गुरु को जो जी में लाए, जो आपसे भी अधिक गुरु का वंदन करे, प्रभु श्री चरणों में प्रेम की बढ़ोतरी जिसके हो, अपने गुरु चरण के प्रति प्रेम, स्वभाव, सहजता, सरलता जिसके मन में अपने गुरु के प्रति हो, उसके हृदय में आप वास करते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस हूँ रघुराया, कि जिसके मन में काम, क्रोध, मद, अहंकार नहीं है, जिसको लोभ नहीं है, जिसको क्षोभ नहीं है, जिसका न राग न द्वेष, जिसके मन में न प्रेम न विश्वास न कुछ ऐसे को दर्शन नहीं होते, जिसके मन में लोभ, लालच, क्रोध, मद, इन सब का हनन हो जाए, इन सब का जब क्षय हो जाए, तो उसके बाद श्री राम प्रभु आपके हृदय में विराम करेंगे, तभी आकर के प्रभु आपके हृदय में रुकेंगे। मातृवत परदारेषु परद्रव्याणि लोष्ठवत्, आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति सः पंडितः, कि मातृवत परदारेषु,
कि जो पर स्त्री को माता के समान देखे। पर द्रव्याणी लोष्टवत। परंतु श्री राम की कथा में तुलसीदास बाबा ने कुछ शब्द बदल दिए हैं कि माता ही नहीं, उनकी जननी माने, कि माता ही मत मानो, केवल यही मानो कि यही मेरी माता है, इसी ने मुझे जन्म दिया है। बोले जय श्री राम। और किसी भी नारी को देखने के बाद ऐसा भाव पैदा हो कि उसने मुझे जन्म दिया है, तो इतना ऊंचा भाव फिर आगे दोहाबली में लिखते हैं कि पराये धन को पत्थर समझकर मानस ने, बाबा जी कहते हैं कि उन्हें इस विष समान जानना चाहिए, पत्थर नहीं समझना चाहिए, उस विष के समान जानो, क्योंकि पत्थर में तो कोई पत्थर अच्छा भी हो जाता है। देखा ना, हम लोग खड्ड में जाते हैं या कई बार कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, वहां वो पत्थर देखने में बड़ा सुंदर लगता है और हम उस पत्थर को उठा करके रख लेते हैं। इसमें तो हमें गणेश जी की प्रतिमा छवि दिखाई दे रही है, इसमें तो भगवान शंकर का स्वरूप नजर आ रहा है। इसका रंग तो देखो, ये तो संगमरमर का पत्थर है। तो उस पत्थर के प्रति हमारा प्रेम कभी भी हो सकता है। तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि विष समाना, कि उसको विष समझोगे तब उसको हाथ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि विष कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और उसको विष सबके समान ही जानना चाहिए, क्योंकि अच्छी वस्तु के प्रति कभी भी हमारा मन आसक्त हो सकता है, हमारा ध्यान किधर भी जा सकता है, लेकिन जब हम उसको विष मान करके चलेंगे तो हमारा दिल नहीं करेगा उसको धारण करने के लिए, क्योंकि जहर को कौन अपने पास रखेगा। और उस धन को, पर धन जो होता है, उसको विष के समान समझना चाहिए। और सब लोग जानते भी हैं कि जो मेहनत की कमाई, जो अपने नखों की कमाई होती है, वही सार्थक होती है। और बाहर से गलत तरीके से कमाया गया पैसा या किसी से छीन करके लाया गया द्रव्य कभी साकार नहीं होता, वो जैसे आया वो वैसे ही चला जाता है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। पर धन को, जो दूसरों का है, उसको सदैव विष समझो, उसके ऊपर आसक्त मत हो, तब जाकर के प्रभु श्री राम का हृदय में वास होगा। और जब प्रभु श्री राम का दर्शन हृदय में होगा तो फिर अपने आप को ही पता लग जाएगा, क्योंकि संसार में कुछ दूसरा अच्छा ही नहीं लगेगा। कि कहते हैं ना, मत इतराहु मन बाबरे के एक दिन छोड़ जाना है। एक छोटी सी बड़ी सुंदर सी संज्ञा भजन स्वरूप में, उसको भी समझना चाहिए कि संगीतकार उसमें भी हमको क्या समझा रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। भोली जानकी मैया की जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा देनी है कि अगर आप लोग सेवा नहीं देंगे तो फिर ये भजन थोड़ा गाना मुश्किल हो जाएगा। घबराओ मन वाले, एक दिन सब मिट जाना है। मत घबराओ मन वाले, एक दिन सब मिट जाना है। आए जिस दिन प्रभु की पुकार, आए जिस दिन प्रभु की पुकार, हमें जग छोड़ जाना है। आए जिस दिन प्रभु की पुकार, हमें जग छोड़ जाना है। मत घबराओ मन बावले, एक दिन सब मिट जाना है। कितनी लगन से जग को तूने सजाया, कितने यतन से, कितने जतन से जग को तूने सजाया। सच्चाई जीवन की कड़वी बहुत है, तू ये समझ ना पाया। सच्चाई जीवन की कड़वी बहुत है, तू ये समझ ना पाया। जो आज ये तेरा है, कल बेगाना है। जो आज ये तेरा है, वो कल बेगाना है। मत इतराओ मन बावरे, एक दिन सब मिट जाना है। मत घबराओ मन बावरे, एक दिन सब मिट जाना है।
प्यारे कोई न साथी बनेगा। बीता समय तुमको तेरे प्यारे कोई न साथी बनेगा। अकेला ही आया था तुझे अकेला ही जाना है। अकेला ही आया था अकेला ही जाना है। मत घबराओ मन भावने एक दिन छोड़ जाना है। मत घबराओ मन भावने एक दिन सब मिट जाना है। जीवन सजा ले कि तू कर जाए जीवन सवर अपनी दुनिया को अब तो सजा ले। जीवन का मतलब यही है प्यारे सबको तू अपना ले। तो जीवन का मतलब यही है प्यारे तू सबको अपना ले। यही नेकी तेरी है करेगा याद जमाना है। यही नेकी तेरी है करेगा याद जमाना है। मत इतराओ मन बाबरे के एक दिन छोड़ जाना है। इतराओ मन बाबरे एक दिन मिट जाना है। इतराओ मन बाबरे एक दिन मिट जाना है। 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 बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कि हे मानव की तू इतरा क्यों रहा है कि संसार में तू अकेला ही आया है और तेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। और इतना इतरा मत, लास्ट में मिट्टी में मिल जाना है। और नेकी जो तू कर रहा है ना उसको करता जा। तभी तुझे जमाना याद करेगा। इतनी नेकी कर जाओ कि जमाना याद करे। और जो इन सभी बातों को ध्यान में रखता है, इसका मनन करता है, इन बातों का चिंतन करता है, वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। बड़ा सुंदर प्रभु श्री राम के शरीर की स्वरूप की व्याख्या की है वाल्मीकि जी ने। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा सौभाग्य इस वन में आना और मुझे आप जैसे साधु संतों के दर्शन होना। और परमपिता परमेश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि आप जैसे ऋषि मुनियों के चरण वंदन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ।
इस तरह भगवान चित्रकूट में दिन व्यतीत करते हैं। जब जब राम अवध सुधी करहीं, तब तब बारी विलोचन भरहीं। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सेलु सेवकाई। आज प्रभु श्री राम को निद्रा नहीं आ रही, पर्णकुटी में सोए हैं, कुश आसन पर कुश का सेज लगाई हुई है, कुश की भगवान राम और जानकी जी के लिए, और लक्ष्मण जी बाहर द्वार पे खड़े हैं और प्रभु श्री राम जी को नींद नहीं आ रही है। उन्होंने लखन जी से कह दिया कि हे भाई, आज मुझे अपने घर की बड़ी याद आ रही है, आज मुझे माता पिता की बड़ी याद आ रही है, मेरे परिजनों की याद आ रही है, और मेरा प्रिय भरत, मुझे उसकी याद रुला रही है कि मेरा मन पता नहीं क्यों उनकी तरफ खींचा जा रहा है, और मुझे भरत की याद जो है वो तड़पा रही है। और जब अपना से अपना कोई दूर होता है तो उसका दुख कोई समझ नहीं सकता, और प्रभु श्री राम जी रो रहे हैं तो कैसी करुणा होगी उनके मन में, कैसा दुख उनके मन में होगा, जो अपने परिवार के, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए प्रभु रो रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे शत्रुघ्न की भी बहुत याद आ रही है, और कैकेयी माँ जिनके बिना मैं रहता नहीं था, उनकी याद तो मुझे बैठने ही नहीं दे रही। रो रहे हैं प्रभु, बड़ा दुख, और जानकी जी भी उनको देख करके अश्रु बहाने लग गए। लेकिन जानकी जी ने जब प्रभु श्री राम को रोते हुए देखा तो जानकी जी ने अपने मन को थोड़ा कठोर बनाया कि मेरी माता ने जब मुझे विदा किया था तो मुझे यही समझाया था कि राम, कभी इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और इनको कभी इनकी आंखों में अश्रु नहीं आने चाहिए, और मेरे होते हुए लक्ष्मण जी को कष्ट हो जाए, प्रभु श्री राम को कष्ट हो जाए, तो फिर मेरा इनके साथ होना व्यर्थ है। आग्रह पूर्वक श्री राम जी को जानकी जी जलपान कराकर चरण सेवा करने लगी, और भगवान सो जाते हैं। और इस प्रकार नित्य शाम को भगवान श्री राम जो हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, उत्तर की ओर ही देखते रहते हैं, और जैसे ही उत्तर की ओर देखते हैं बस अबध का स्मरण उबड़ आता है, अबध की याद उनको आ जाती है, और प्रभु अश्रुपात करने लगते हैं, प्रभु रोने लगते हैं। और जिसे श्री राम के नेत्र गीले हो जाते हैं, फिर उस रात को फल आदि भी नहीं खाते, वो भोजन नहीं करते, इतने दुखी हैं कि जिस दिन उनका मन उदास हो जाता है वो उस दिन कुछ भी नहीं खाते, जल ग्रहण नहीं करना, फल फूल कुछ नहीं खाना, बस उत्तर की तरफ मुंह करके रोते ही रहना। क्योंकि पिता से वियोग है, माता से वियोग है, भाई बंधुओं से जिनसे हृदय से अधिक प्रेम करते हैं, कौशल्या माता, सुमित्रा, सबकी याद उनको सता रही है, और रो रहे हैं प्रभु श्री राम बारंबार। इस तरह से चित्रकूट में समय व्यतीत होता, परंतु जानकी जी सतत ध्यान रखती हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार की उनको चिंता ना हो।
और मैं किसी कारण अथवा किसी कष्ट के कारण उदास ना बन जाऊं तो मुझे देखकर श्री राम लखन को कष्ट होने लग जाएगा कि मुझे रोना नहीं है, मुझे कष्ट दिखाना नहीं है, कि अगर मुझे कष्ट होगा तो श्री राम और लक्ष्मण को और अधिक कष्ट होगा। कि मुझे ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि मैं उनको दुख और सुख का स्मरण होने ही ना दूं। अंदर से जानकी भी रोती है परंतु वो बाहर से प्रदर्शित नहीं करती। स्त्री स्वभाव थोड़ा कठोर है और परिवार का गठन करना हो तो स्त्री स्वभाव ही विशेष महत्व रखता है। सहज स्त्री का स्वभाव, बुद्धिमान स्त्री का स्वभाव घर को सदा सुगठित बनाता है। और जो घर के बारे में नहीं सोचते वो घर कदाचित बनता ही नहीं है। तो सीता मैया अपने मन में विचार कर रही हैं कि मेरे होते प्रभु श्री राम को और भ्रातर लक्ष्मण को कुछ कष्ट हो गया तो मैं जाकर के अवध में माता और पिता को क्या जवाब दूंगी। और अपने आप को मैया संभालते हैं। कहूँ राम गवनु सुहावा, सुन सुमंतर अवध जिमियावा, सुन सुमंतर अवध जिमियावा। कि यह सुंदर श्री राम जी का चित्रकूट में राममय वातावरण का वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ किया है कि जिस प्रकार अयोध्या पहुंचे वह सुनिए कि सुंदर वन गमन कहने का आशय यह है कि ऋषि महात्माओं का संकट दूर होने से वन गमन का जो आशय है कि ऋषि महात्माओं का संकट दूर होना। सुमंत जी जो बहुत अधिक दुखी हैं कि ये साथ में तो चले नहीं, अब मैं अवध में जाकर के कौन सा मुंह दिखाऊं। अयोध्या के लिए भेजा और कहा कि इनको आप छोड़ करके आओ। और सुमंत जी जाने को तैयार नहीं है क्योंकि राजा दशरथ ने उनको भेजा था कि मेरे राम को लेकर के आओ, मेरे लक्ष्मण को लेकर के आओ। दशरथ को कौन से मुंह दिखाऊं, इस चिंता में वो अब अयोध्या वापस नहीं जाना चाहता। एक भील उनके रथ को ले गया, अयोध्या में पहुंचा दिया। अयोध्या में तमसा नदी से लेकर के अवध तक उस सारथी उनको भील उनको समझाता रहा कि आप चिंता ना करो, आप महाराज दशरथ को संभालो। वहां पर ढोल नगाड़े बजते हुए सुनाई देते हैं, सुंदर सुंदर मंगल गान सुनाई देते हैं। और जहां कहीं पर शोक हो जाए, जहां दुख की घड़ी हो, किसी की कोई प्रभु शरण में जो चला गया हो तो उस वहां पर से शांति सी छा जाती है। उस गांव का माहौल जो है वो कुछ अलग जैसा बन जाता है, दुख का माहौल। और जो कोई चर्चा करता है वो केवल मृत प्राणी के बारे में ही बात करता है कि वो ऐसा था, वो ऐसे चला गया, उनके माता पिता रो रहे हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। तो वैसे ही सुमंत जी अपने मन में विचार करके आगे हिम्मत करके बढ़ रहे हैं कि अयोध्या वैसी नहीं दिखाई दे रही है, कि अयोध्या एक वीराना बन गया है, जैसे यहाँ कोई आता जाता ही ना हो। पशु पक्षियों की चहचहाट,
और अवध के घोड़े जिनसे राम अत्यधिक प्रेम करते थे, जब से श्री राम प्रभु गए हैं अब के घोड़ों ने जल तक नहीं लिया। और वो सुमंत को जैसे कह रहे हो कि हमको आगे नहीं जाना, हमको उसी नदी में छोड़ दो, डुबो दो हमको वहीं पर। श्री कृष्ण अवतार के समय सबसे ज्यादा दुख जो भगवान प्रभु का हुआ वो गौ माता को हुआ। गायों के गवाले थे वो, और अवध में सबसे अधिक उनके अश्वों को दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। और सुमंत जी ने सोचा कि सूर्य अस्त होने के बाद अयोध्या में प्रवेश करूंगा, अंधेरे अंधेरे में प्रवेश करूंगा तो कोई ज्यादा बातचीत नहीं करेगा कि राम जी क्यों नहीं आए, और चलो किसी ना किसी को तो मैं समझा ही दूंगा, अगर मिल गए मंत्री हूं कह दूंगा कि आज नहीं कल बताऊंगा तो चलो चल जाएगा। लेकिन जब मैं राजा को देखूंगा, राजा को मिलूंगा, माँ कौशल्या को देखूंगा तो फिर मैं क्या कहूंगा। अपने ही मन में उसकी व्यथा चली हुई है। अपने आप से सुमंत जी बातें कर रहे हैं। पैठक नगर सचिव सकुचाई, जनु मोर सी गुरु भावन भाई, जनु मारे सिंह गुरु बावन गाई। कि गौ, ब्राह्मण और गुरु के तीनों की एक साथ हत्या करके कोई व्यक्ति आता हो और उस वक्त उसके चेहरे पर जैसा क्षोभ होता है, ऐसा क्षोभ नगर में प्रवेश करते वक्त सुमंत जी के मन में है कि अगर किसी के हाथ से गौ की हत्या हो जाए, किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, किसी साधु संत की हत्या हो जाए, और जो क्षोभ मन में होता है, जो दुख मन में होता है, जो भय मन में होता है, वो सुमंत जी के मन में है। दशरथ जी की ओर चले हुए हैं। जाई सुमंत दिख कैंस राजा, जाई सुमंत देखी कस राजा, अमीर रही जनु चंद विराज। कि बिना चंद्रमा के बिना अमृत के चंद्र जो निस्तेज लगे, ऐसे महाराज दशरथ। जब सुमंत जी ने महल में, राजमहल में प्रवेश किया और राजा दशरथ के कक्ष में प्रवेश किया, तो वहां पर उन्होंने भूमि पर गिरे हुए राजा दशरथ को देखा कि जिनके अश्रुओं की धारा आज तक रुकी नहीं है। मूर्छित अवस्था में बस थोड़ा सा होश आता है और राम कह करके फिर मूर्छित हो जाते हैं। जिसको दुख लगे वही जाने। कि राजा आसन शयन गहनों से हीन होकर के पृथ्वी तल में निपट मलिन पड़े हैं, और इस प्रकार से सोच करके श्वास लेते हैं जैसे ययाति स्वर्ग में गिर पड़ा है। आप लोगों ने कथा सुनी भी होगी कि ययाति राजा जब अनेक यज्ञ का सदैव स्वर्ग जाकर इंद्रासन पर बैठ गए, कि ययाति जो थे वो अपनी देह के साथ स्वर्ग में जाकर के बैठ गए थे। अपनी देह के साथ, अपने शरीर को साथ ले गए थे। यहां तो जल के भी जाने कि नहीं पता, वो शरीर के साथ ही स्वर्ग में पहुंच गए ययाति राजा, और जाकर के इंद्रासन पर बैठ गए। और तब उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि जो सशरीर स्वर्ग में आपने प्रवेश कर लिया।
तो उन्होंने अभिमान में आकर के अपने सब पुण्यों का वर्णन कर दिया कि मैंने 1 करोड़ हाथियों का दान किया, मैंने अश्वों का दान किया, मैंने लाखों हजारों मंदिर बना दिए, मैंने ब्राह्मणों की सेवा की, मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, सब पुण्य का बखान कर दिया।